कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी यादव जी है, हमारे बेटे के उपाध्यक्ष अली अख्तर जी हैं, डॉक्टर वाहिद सिद्दीकी जी हैं, राहुल चतुर्वेदी जी हैं, साधु सर नारिया जी हैं, दिलीप श्रीवास्तव जी, अनूप पांडे जी हैं, राहुल चतुर्वेदी जी हैं, राकेश मणि त्रिपाठी जी हैं, राहुल आलोक त्रिपाठी जी हैं। थोड़ा आप लोग बगल हो जाए भाई, देखते और सबका एक सामूहिक दायित्व है, सामूहिक प्रयास भी रहता है कि बस्ती जिले में हम 2012 में जो विधानसभा में एक सीट हम लोगों ने हासिल किया था, तो आने वाले समय में अगर निश्चय ही आप लोग अपने जगह पर बैठे, जो हमारे पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे निवेदन है, मीडिया के लोग अभी सवाल जवाब पूछेंगे, आपसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए। कादरी जी, अनिल भारती जी, रामचंद्र भारती जी, आप लोग अपनी जगह बैठ जाए, स्कूल से दरबार की व्यवस्था है और बैठ जाए। अभी आप लोग अपनी जगह पर बैठे रह गया, 5 मिनट और समय दीजिए, इत्मीनान से पानी कीजिए, फिर उसके बाद सभी लोगों का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। करके जाइए, आप लोग लेके जाइए, आगे खड़े हो जाए भैया। संगठन की समीक्षा हमारी जो हमेशा होती रहती है, तो इस बार कमी कोई ऐसी खास बात नहीं। जो कमी है हम उसको मिल बैठ के सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी और वरिष्ठ पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सभी सीनियर जूनियर लोग मिलकर जो आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर क्या बेहतर करना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सुधार की जरूरत है, उसकी पूरी में भी जी रहे हैं। एक हमारे इधर कहावत है, शाल की मौत आती है तो गांव किनारे आ जाता है, तो शायद वो गांव किनारे आ चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी नेता। लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे राहुल गांधी ने, और वर्तमान सरकार ये भी कह रही है कि 70 साल तक आपने भारत नहीं जोड़ पाया, अब भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पे देश में अगर मान लो भारत जोड़ने की बात की है, तो जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में खाने को अनाज नहीं था जब आजाद हुआ, उसके बाद अनाज भी हम विदेश भेज रहे हैं, सुई तो ठीक है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना के भेज रहे हैं, तो ये 70 साल में हुआ है। ये उल्लू को शायद रात में दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रात में दिखता है। जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया, उसको बेचने का काम अगर किया है 14-12 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे गेल हो, चाहे रेंडिया को हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे शासकीय योजनाओं की तमाम स्कीमों की बात हो, तमाम योजनाओं को बंद करना, ये सारा बेचने का काम किसने किया? बनाई हुई संस्था नहीं किया, कांग्रेस ने बनाया। बेचने का काम बीजेपी ने किया। अभी लगातार देखा जा रहा है कि गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है, उसके बाद स्वर्ण व्यापारी भी जो है परेशान है। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना न खरीदा जाए, इस पे आपका क्या कहना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता को बहुत उम्मीदें होती है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम लो, देश विदेश की यात्रा कम करो, खाने का तेल जो है वो कम खाओ, खाद कम से कम उपयोग लो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री योगी और मोदी दोनों से प्रश्न करना चाहता हूं कि सबसे पहले देश की जनता पर लागू होने से पूर्व आप पर और आपके मुख्यमंत्री पर लागू होती है, आपके जो 7 गाड़ियां चलती है उसको क्या कम करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी? साथ ही देश की गाड़ी कमाई से, टैक्स से जो वसूली होती है पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता से, उससे आप सरकारी कार्यक्रमों कर रहे हो और गाड़ी घोड़े बेचकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। वो क्या भीड़ वर्चुअल मीटिंग करके करोगे? पहले आप स्वयं अपने आप में अपने पर लागू करो, फिर देश की जनता पर लागू करने के निर्देश दो। वो सोने खरीदने की अगर बात करें तो देश की और प्रदेश की सरकार की नीति, जिस प्रकार इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, जो नीति बनी है उसमें देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मध्यम व्यापारी, देश का मजदूर और देश का किसान वो पिछले सालों से बेचने का काम कर रहा है। आने वाले समय में इनकी जो जिस प्रकार नीति है, पूरे लोग बेचने का काम करेंगे, खरीदने का काम तो वो नहीं कर पाएंगे। खरीदने का काम एक आदमी इनके जरूर करेंगे।
जो देश के इनके जो उद्योगपति मित्र है माननीय मोदी जी की सरकार के, जिनको देश आजादी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई बजट दिया गया भारत सरकार का, तो करोड़ों रुपए का अनुदान अगर देने का काम किया उन उद्योगपतियों को, वो ये सारी बात मोदी जी ने जो मना किया वो सारी कर रहे हैं और करेंगे। ये ये जो समीक्षा बैठक चल रही है आपके सचिव जी, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ आप हिदायत देंगे? समीक्षा बैठक हम लोगों का पहले तो अपने जिला मुख्यालय पर हर महीने के 3 से लेकर 9 तारीख तक हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। उसके बाद इससे बड़ी समीक्षा बैठक जो हमारे आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी राष्ट्रीय सचिव हैं, वो 1 महीने में या 2 महीने में एक बार जिला मुख्यालय पर आकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, समीक्षा करते हैं, यहाँ के संगठन के बारे में कैसा चल रहा है, जिला के संघर्षों के बारे में। और इससे बड़ा समीक्षा बैठक जो हम लोगों का होता है वो हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी लखनऊ में लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए, और कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, जिले की क्या समस्याएं हैं, और जो लड़ाई लड़नी है उसकिस आधार पर लड़ना है, क्या कार्यकर्ताओं की समस्या है, इसको लेकर ये सतत प्रक्रिया जो हम लोगों की है ये चलती रहती है। नाराजगी देखी गई है कुछ कार्यकर्ता से आए थे, देखिए ये हमारा कांग्रेस परिवार है, इसीलिए समीक्षा बैठक किया जाता है। अगर जो कुछ गलतियां होती है तो उन गलतियों को सुधार करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव जी आए हैं। जो गलतियां होती हैं जिन पर चर्चा किया जाता है, आगे से उस पर सुधार किया जाएगा। तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है? 27 में इस बार निश्चित तौर पर ये जो राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, समाज को तोड़ने का, समाज में विघटन पैदा करने का, भाई से भाई को लड़ाने का, भाई से भाई को तोड़ने का, ये इस बार इनका अंत होने वाला है। और 2027 में कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के सहयोग से आप लोग देखिएगा, जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने कहा कि गठबंधन होता है या कुछ होता है, तो इस बार मैं यही कहता हूं कि सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास रहने वाली है, क्योंकि लोग अब क्षेत्रीय पार्टियों से उठ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं।